ये एक्चुअली हमारा संकल्प की परंपरा है कि हम फेस ऑफ करते हैं। लास्ट ईयर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में किया था, उसके पहले वर्ल्ड कैपिटल के ऊपर में किया था। आज फेस ऑफ राउंड आपके लिए है। आप जो भी सवाल इतिहास का बच्चों से पूछना चाहते हैं, बुद्धिज्म से गांधीज्म के बीच में बच्चे जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं पब्लिक के बीच में आता हूं, और आप लोगों से निवेदन है, बच्चों से सवाल कीजिए। चलिए मैं पूछता हूं, मैं आप लोगों को थोड़ा वार्म अप करता हूं, और वार्म अप करते करते आप लोग तैयार रहिए। बच्चों से सवाल कीजिए जो बच्चे जवाब ना दे पाए। हिस्ट्री के क्वेश्चन फ्रॉम द बुद्धिज्म टू गांधीज्म, इट इज अ फेस ऑफ 3। तीसरी बार हम फेस ऑफ कर रहे हैं। और यदि आपको किसी कंट्री की कैपिटल भी जाननी है, गूगल करके देख लीजिए, बच्चों से पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। कंट्री की कैपिटल नहीं, करेंसी भी जाननी है, आप गूगल कीजिएगा, बच्चे यहां से जवाब देंगे बिना गूगल किए हुए। इतिहास का कोई भी क्वेश्चन। चलिए बताइए, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स किसने शुरू किया? परमानेंट सेटलमेंट किसने शुरू किया? सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? अच्छा एक बात बताइए, भगवान बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था? माइक थोड़ा सा ठीक करवाइए, माइक मैन, मजा नहीं आ रहा। हाथ में माइक कुछ होने चाहिए बच्चों के। सर, भगवान बुद्ध के पिता का नाम सुब्रत था, राहुल नहीं। उनका असली नाम क्या है? सुब्रत। जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, एक लोग जिसके पास माइक है ना, वो थोड़ा सा समय लेके एक या दो लोग ही जवाब दे, ठीक है? और माइक है क्या? 2 माइक और हैंड में दे दीजिए, इस साइड भी माइक दे दीजिए। थोड़ा सा वायर इस किनारे में भी माइक दीजिए। यस, बीच में एक माइक दे दो। हेलो, एक और इसका लो इसको। बच्चों आप लोग कोई सिर्फ दो बच्चे मिलकर जवाब देंगे, ओके? आप लोग सवाल पूछिए, मजाक नहीं हो रहा। इट इज अ सीरियस एजुकेशनल प्रोग्राम। बच्चे आपसे चैलेंज कर रहे हैं, इतिहास का कोई सवाल कीजिए। डर लगता है आप लोगों को? बोलते हैं बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आज हम बच्चों को लेके आए, पूरा इतिहास आपको बताएंगे, फ्रॉम बौद्धिज्म टू गांधीज्म। पिछली बार हमने कॉन्स्टिट्यूशन का काम किया था। चलिए कोई कुछ भी सवाल तो शुरू कीजिए, बहुत सारे टीचर हैं। चलिए राजीव सर, माइक लेके रेडी रहिए। बच्चों, भारत के इतिहास में पहला वो नेगेटिव क्वेश्चन है, पहला वो कौन राजा था जो अपने बाप को मृत्युदंड दिया? अजातशत्रु। वेरी गुड। चलिए अजातशत्रु से ही आते हैं। अजातशत्रु किस वंश का था? भारत का एस्टैब्लिश पहला वंश कौन सा है? हर्यक वंश, पहला राजा। उसके बाद कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश का संस्थापक। उसके बाद कौन सा वंश? संस्थापक आखिरी राजा। उसके बाद कौन सा वंश आया? संस्थापक सबसे महान राजा सिकंदर कब आया था भाई? 326 BC। सिकंदर ने किसको भारत में हराया था भाई? पोरस को हराया नहीं था, पोरस ने उसे हराया था। क्या बात है, जोरदार तालियां। अच्छा एक और सवाल का जवाब दे दो, भारत की खोज किसने की? सर, वास्को डी गामा ने। की खोज किसी ने नहीं की, वास्को द गामा ने भारत आने का भारत का सिर्फ सी रूट खोजा था। प्लीज ध्यान से सुनिए, भारत की खोज किसी ने नहीं की। किसी भी इतिहास किताब में वो लिखा है, काट दीजिए। भारत आदिकाल से था, है और ये अंग्रेज बोलते हैं भारत की खोज, कहते सी रूट की खोज की थी। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल पूछते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? लेकिन किताबों में क्या लिखा है? होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? सर, समुद्रगुप्त है। सर, नेपोलियन को फ्रांस का समुद्रगुप्त कहना चाहिए हमें। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां इसके लिए। आप लोग सवाल पूछिए, और हमारे वॉलंटियर आपके लिए गिफ्ट भी रखे हैं। गिफ्ट्स रेडी है? यस।
क्वेश्चन पूछिए आप लोग। ऑडियंस में से कोई अगर सवाल करना चाहते हैं तो जरूर सवाल कीजिए आप लोग। प्लीज सवाल कीजिए, फेस ऑफ राउंड को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए मैडम, क्वेश्चन। फर्स्ट पानीपत वर्ड किए थे। चलिए, दूसरा पानीपत युद्ध किसके किसके बीच? तैमूर और अकबर। सर अकबर नहीं लड़ा था सर, मान सिंह लड़ा था अकबर की तरफ से। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां बच्चों के लिए। तीसरा पानीपत युद्ध किसके किसके बीच? अहमद साहब गाजी और मराठों के बीच। कौन जीता था? अहमद साहब गाजी। किसने धोखा दिया था? सुजाउद्दौला। कहाँ का राजा था? बंगाल का नवाब था। अवध को किस नाम से जानते हैं? लखनऊ। क्या बात है, लखनऊ वालों के लिए जोरदार तालियां। सर ऑडियंस की तरफ से एक ऑडियंस का क्वेश्चन। यस सर, यस सर। मैडम को इनका प्राइज दो भाई, माना आज की। यस मिला। यस सर। क्वेश्चन। ऑडियंस में से एक सवाल है। हाँ यस। যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল? कौन सा सवाल? पॉलिसी वार कब हुआ था? पलासी का युद्ध 23 जून 23 जून। 1757। एक हेलो बच्चों बच्चों आप 1757। 1757 जीता कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब पलासी जानते होगे तो बक्सर भी जानते होगे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। किसके किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? एक्शन मुनरो। तो उसके अगेंस्ट में कौन था? सर 3 लोग थे। बोलो बोलो। सुमित। शाह आलम टू, सुजाउद्दौला और मीर कासिम। शाह आलम टू कौन था भाई? उसका परिचय दो। शाह आलम टू कौन था? सर मुगल मुगल शासक। और सिजाउद्दौला कौन था? ये वही धोखेबाज था, इसीलिए मैं यहाँ लेके आया था। ये यही धोखेबाज था जिसने मराठों को धोखा दिया था 1761 में, और 1764 में अंग्रेजों ने उसको धोबी पछाड़ मारा। इतिहास की बात चल रही है, आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये इतनी बड़ी उसकी भूल साबित हुई। यदि मराठा जीते होते 1761 के पानीपत युद्ध में, तो अंग्रेज कभी भारत में मजबूत नहीं हो पाते। मराठा बहुत ताकतवर थे, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। सिजाउद्दौला इसलिए गद्दार था क्योंकि आखिरी समय तक उसने बोला था हम आपके साथ हैं। जब युद्ध के मैदान में वहां से भाग गया, बोला हम उनके साथ हैं, और 3 साल के बाद में अंग्रेजों ने बुरी तरह से उसे हराया। चलिए और सवाल करते हैं। यस, यहाँ पे दादा, यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी 1576। ध्यान से बोलो। 1576 सही है कि गलत है? किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और राणा प्रताप। जीता कौन था? अकबर की तरफ से। अकबर लड़ने गया था? नहीं सर, पहला कौन था लड़ने की तरफ से? मान सिंह लड़ने गए थे। क्या बात है। चलिए अगला सवाल। यस, उस कॉर्नर से, उस कॉर्नर से। हाँ वहां भी है। जय दादा, आप लोग को अच्छा लगेगा तो तालियां बजाते रहिएगा। ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा? कितने मजदूर काम किए? रिपीट करिए। ताजमहल को बनने में कितना समय लगा और कितने मजदूरों ने काम किया था? 1531 से 1553 में बना था। यस, और उसके बनाने वाले का किसने बनाया था बताओगे? उस्ताद अहमद खान आर्किटेक्ट। अब बनाया किसने था? शाहजहां। मजदूरों ने बनाया था। राइट आंसर, जोरदार तालियां। बनवाया था उसने। शब्दों पे ध्यान दीजिए। मैडम याद कर, उनको गिफ्ट दे दीजिए। उनका गिफ्ट रेडी रखिए हमेशा। यस मैडम, आपका सवाल। पीछे आ रहा हूँ। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन कब हुआ था? फर्स्ट फ्रीडम जो स्ट्रगल था ना, वो कब था? 1857। चलिए 1857 की भी थोड़ी बात कर ले। अच्छा, 1857 के एक्चुअली रीजन क्या था? एक दो रीजन बता दो 1857 का। जो इनफील्ड राइफल
डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसमें बताइए कि बहुत सारे राज्यों को अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में लिया। उसमें एक ऐसा यूनिक राज्य था जिसको एडमिनिस्ट्रेशन के मैल फंक्शन के लिए अपने कब्जे में लिया। अवध का नवाब, क्योंकि वो शतरंज खेल रहे थे। इतिहास पढ़िएगा, मैं बहुत मजेदार है। शतरंज के खिलाड़ी बहुत ही फेमस सत्यजीत रे की मूवी है, उसी उन्हीं के बारे में है। युद्ध चल रहा, वो शतरंज खेलने में व्यस्त थे। तो अंग्रेजों ने उन्हें अपनी हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के माध्यम से उसे अपने कब्जे में ले लिया। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम। भारत का कौन सा व्यक्ति था जो सती प्रथा के उन्मूलन में उनका योगदान बहुत बड़ा है? विधवा विवाह किसने भारत में शुरू करवाया? विधवा विवाह। आप लोग सवाल पूछते रहिए। यस, यहाँ बीच में माइक। अच्छा, पूछिए। इंडिया में पोस्टल सिस्टम शुरू हुआ था। पोस्टल सिस्टम इंडिया में कब शुरू हुआ था, किसके शासनकाल में और किस माध्यम से? पोस्टल सिस्टम इंडिया में चिट्ठी ले आना ले जाना शुरू हुआ था। चिट्ठी ले आना ले जाना कब शुरू हुआ था? और कौन सी राजा के समय में हुआ था और कैसे हुआ था? लॉर्ड डलहौसी के समय में हुआ था। 1854। शेरशाह सूरी उस समय घोड़ों के थ्रू चिट्ठी को भेजा जाता था दूसरे राज्यों। राइट। दूसरा वाला भी जवाब एक सही था। टेलीग्राफ शुरू हुआ था डलहौजी के समय में 1853 में। वो भी सवाल का जवाब सही था, टेलीग्राफ के लिए। सवाल का जवाब सही होता है तो हाथों को कष्ट दीजिए, विश्वास मानिए, ताली बजाइएगा ना तो स्वस्थ रहिएगा। आपके हाथ की नड़िया चलेगी, नड़िया चलेगी तो दिमाग भी चलेगा और शरीर भी दौड़ेगा। तो हाथों को आराम मत दीजिए, मजा आएगा, विश्वास मानिए। यस, दूसरा सवाल। यस, यहाँ पे। हाँ, इस बंगाल का विभाजन कब हुआ था और क्यों? अच्छा, एक मिनट और क्यों किया गया था? एक मिनट, एक बार में एक सवाल कीजिए। क्यों किया गया था, फिर क्या हुआ, उसके आगे क्या हुआ? एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछे, ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, सवाल होगा। सवाल आपका सवाल, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1900। 16 अक्टूबर। अच्छा, भारत की राजधानी कौन सी है? न्यू दिल्ली। इससे पहले कौन सी थी? कलकत्ता। क्या बात है। चलिए, हाँ, यहाँ पे माइक लेके आइए। एक दादा को, फिर मैडम को। दादा आगे बोल। अच्छा, मैडम आगे पूछ लीजिए। 1857 की क्रांति में किसने भाग लिया? सर बहुत कम से कम 4 नाम बताइए। नाम बताइए। दिल्ली से लीड कहते हैं बहादुर शाह जफर और आवाज से लीड कहते हैं कानपुर से नाना साहेब। आपको उनके लीडर्स का नाम पूछना था। कौन के? तो हम बोलते राम भी थे, रहीम भी थे, श्याम भी थे। पता लगाइए। लीडर्स के नाम। हजरत महल थी, अवध थी, और लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? लक्ष्मीबाई कहाँ से? झांसी से थी। यस। बिहार से कुल्लू से। अच्छा, सही जवाब होता है। आप लोग फिर हाथों को आराम दे रहे हो। सही हो जाए तो ताली तो बजाइए। और मैडम को भी लेके एक गिफ्ट मिला है। यस सर। আমি দুটো প্রশ্ন করছি বাংলাতে। হ্যাঁ, হুমায়ুনের মৃত্যুর পরে আকবর হয়েছিল সম্রাট, কিন্তু আকবর অনেক ছোট ছিল। তখন আকবরের অভিভাবক কে ছিল? अकबर। बैरम खां। बैरम खान इस राइट आंसर। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। बैरम खान। अकबर राजा नहीं बना, बट उसके एक संरक्षक थे बैरम खान। चलिए, दूसरा सवाल। পরের প্রশ্ন হচ্ছে যে ওই আকবরের সভাতে একজন গুণী সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন যিনি গান গাইতেন আকাশে বৃষ্টি নেমে যেত। क्या बात है, जोरदार तालियां। जब ऐसा हुआ तो हम एक काम करते हैं, कौन जवाब देगा? जो अकबर है उनके 9 एक रत्न का नाम हुआ। आज हमने संकल्प रत्न किया। चलिए, अब 9 रत्नों का नाम सुनते हैं। एक एक करके एक बोलते जाओ। चलो। एक मान सिंह, टोडरमल, वीरबल, मुल्ला दो प्याजा, भगवान दास, अब्दुल रहीम खान खाना, अबू फजल, फैजी, भगवान दास। भगवान दास,
एक और मिसिंग है। महेश सर। टोडरमल। मानसी। एक और मिसिंग है। बीरबल, महेश सर। तानसेन। एक और ना महेश सर। रसखान नहीं थे, रसखान नहीं थे। चलिए बच्चों के लिए जोरदार तालियां। यस, नेक्स्ट सवाल पूछिए। बच्चों से ये प्रश्न है कि बंगाल में पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? बंगाल में पहली ट्रेन रानीगंज से कलकत्ता। पहली ट्रेन चली थी कलकत्ता से पांडुआ, नेक्स्ट चली थी कलकत्ता से रानीगंज। क्या बात है, जोरदार तालियां। इन भाई साहब के लिए भी जोरदार तालियां। इनका गिफ्ट दिया जाए। गिफ्ट मिला, इनका गिफ्ट रेडी रखो, देख के रखो नहीं। यस, अगला सवाल और 2-4 सवाल पूछते हैं। यस, इधर से। ऑडियंस में से कोई सवाल करना चाहिए तो चोरा चोरी कांड कब और कहाँ हुआ? 1922 चोरा चोरी कहाँ पे है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। क्या बात है, क्या बात है। 5 फरवरी। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। सही है। और दूसरा, और कोई सवाल? जय जय जी, थोड़िए जो पब्लिक है, जो